बलूचिस्तान के हालात से हर वक्त बाखबर रहने के लिए खबरें और तज्जिया डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा पेश करते हैं। प्लीज चैनल को ज्वाइन कीजिए। हेलो एंड वेलकम टू बलूचिस्तान न्यूज़ एक्सक्लूसिव। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा चैनल डेडिकेटेड चैनल है टुवर्ड्स बलूचिस्तान और वहाँ की जो तहरीक आज़ादी है उसकी हम रिपोर्टिंग करते हैं। अभी आपने देखा BLA और BLF की रिपोर्ट्स भी हमने पेश की हैं, लेकिन DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें मीडिया के बड़े सीनियर जर्नलिस्ट भी बुलाए हैं और पहली दफ़ा बलूचिस्तान से भी उन्होंने एक दिखाने के लिए कि जी ये पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी हो रही है, यहाँ पे बलूचिस्तान से भी कुछ जर्नलिस्ट बुलाए हैं। और DGISPR ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी मतलब है कि अजीब-ओ-गरीब किस्म की गुफ्तगू की है। तो इसके ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ एक वक्री टाइप के जर्नलिस्ट हैं और ये पेरिस में होते हैं। बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक है, बहुत बड़े-बड़े टीवी चैनल्स के लिए इन्होंने काम भी किया है और अक्सर ये भारतीय टीवी चैनल्स पे आकर एनालिसिस भी करते हैं। तो आज हमारी खुशकिस्मती है कि टाइम इन्होंने हमें दिया है। जनाब बिलाल बलोच साहब ने, बहुत शुक्रिया आपका आज हमें टाइम देने का सर। मिर्जा साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर। यू वेलकम। ये DGISPR साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा मजा ना आया तो पैसे वापस, मतलब है क्या कोई मुजरे पे आए हुए थे वो? मिर्जा साहब, ये जो लैंग्वेज है ना, ये किसी प्रोफेशनल आर्मी की नहीं है। आंखें भी मार रहे थे ऐसे ऐसे किसी को। मैं यही कह रहा हूँ ना कि जब कोई प्रोफेशनल आर्मी होता है, वैसे भी पाकिस्तान की लोगों की बदकिस्मती है कि पाकिस्तान की फौज ही पाकिस्तान को चलाती है। 30 साल तो डायरेक्टली उन्होंने डंडे के जोर पे हुकूमत की है और उसके बाद जितने भी हुकूमतें आई हैं, उसके पर्दे के पीछे यही पाकिस्तानी फौजी ही थे और हैं। ये चूंकि हिंदुस्तान नहीं है जहां पे एक सिविलाइज डिसिप्लिन और एक मतलब आप कहते कमिटेड आर्मी है जो अपने मुल्क के लिए है, मगर यहाँ पे चीजें कुछ डिफरेंट है। ये मुल्क बना ही आर्मी के लिए है। ये मैं नहीं कहता। पाकिस्तान के साबका प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ, आपको शायद याद है, वो ये गाना गाया करते थे कि ये वतन तुम्हारा है अम्मे ख्वा मख्वा। इसमें मतलब पाकिस्तानी फौजियों को वो बोला करते थे। वो अलग बात है कि आज वही नवाज शरीफ उनके तलवे चाट रहा है, उनकी मतलब गाने गा रहा है, वो एक अलग बात है। कम टू योर पॉइंट के DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मिर्जा साहब, मुझे हैरानगी तो खैर हर दफा होती है, मगर मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के साफी उनके सामने बैठ के कितनी झूठ, मतलब एक बंदा मुसलसल झूठ बोल रहा है और उसकी हर एक झूठ पे वो सर को सर ला रहे हैं और मतलब किसी को ये मतलब तौफीक नहीं है या किसी को ये करेज नहीं है कि उससे कुछ सवाल कर सके। जो जितनी बेशर्मी से इतनी डटाई से झूठ बोल रहा है एक बंदा। मैं कुछ चीजें आपको बताता हूं। मौसूफ कह रहे थे कि पाकिस्तान में हुकूमतें, जो भी प्राइम मिनिस्टर आता है वो बाइख्तियार होता है, उसके पास इख्तियार होता है। मुझे तो हैरानगी होती है। सही बात है। मतलब इस हाँ, रियली क्वाइट मतलब इट्स अ फनी, जोक। मतलब के आमिर मीर बैठा हुआ है, आसमा शिराज। वो अलग बात है कि आजकल इमरान खान की पॉलिटिक्स में पूरे मुआशरे को एक्सपोज किया हुआ है और ये जो सहाफी जो बैठे हुए थे, मतलब कि एक 22 ग्रेड का अफसर वर्दी पहन के इतनी डटाई से बेशर्मी से झूठ बोल रहा था कि यहाँ पे हुकूमतें, प्राइम मिनिस्टर की इख्तियार है, प्राइम मिनिस्टर डिसीजन लेता है। उसने इमरान खान का भी नाम लिया। मैं उस पर आता हूँ। मैं शहबाज शरीफ की आपको एक बात बताता हूँ। मौसूफ बलूचिस्तान में गए थे। मौसूफ से किसी ने, अख्तर महंगल साहब ने कोई सवाल किया था कि मिसिंग पर्सन के हवाले से, तो उसने कहा, मैं उसके अल्फाज आपको दोहराता हूं। अगर ये DGISPR जो 22 कैरेट का ये जो नौकर है पाकिस्तानी अवाम का, मैं उसको ये सुनाना चाहता हूं
कि आप किस बेशर्मी से किस डटाई से झूठ बोलते हैं कि एक प्राइम मिनिस्टर, एक प्रधानमंत्री कुछ बोल रहा है कि मेरे पास इख्तियार नहीं है, मैं जाके बाइख्तियार लोगों से बात करूंगा। शायद आपको वो जुमला बिल्कुल याद है बिल्कुल मिर्जा साहब। बिल्कुल। बलोच मिसिंग पर्सन्स के हवाले से भी ये बात उसने की। एग्जैक्टली सर, वो बिल्कुल जो बिल्कुल। सर पे उसने पगड़ी भी, जी बलूची हाँ, बिल्कुल पाग भी बिल्कुल पहना हुआ बिल्कुल, था। ऐसे ही है, ऐसे ही है। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली सर। ये बात पहली, तो ये बात। दूसरी, इमरान खान का जो हुकूमत था, जब अदालती कार्रवाई चल रही थी, सेशन चल रहा था वो नो कॉन्फिडेंस के वोट का, तो ये जेल के वैन और पुलिस के वैन किसने बुलाए थे मिर्जा साहब? मतलब एक, अगर प्राइम मिनिस्टर अगर बाइख्तियार होता है तो वो क्या ये चीज करता? मतलब पाकिस्तान में बच्चे बच्चे को पता है कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी फौज ही फैसले करती है। आपने बिल्कुल रूमर्स बिल्कुल। भी सुने होंगे, आपने बातें भी सुनी होंगी कि हेलीकॉप्टर गया था, किसी के साथ बदफजीलती भी की गई थी। मतलब ये कोई छोटी बात नहीं है। और बलूचिस्तान के हवाले से किस बेडटाई से, किस बेशर्मी से आके वो झूठ बोल रहा था। क्या हिंदुस्तान की फौज, क्या हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आपको बोलती है कि बलोचों के बच्चों को अगवा करो? क्या हिंदुस्तान की फौज ने आपको बोला है मारंग बलोच साहिबा को जेल में रखो? कि हिंदुस्तान की फौज या हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने आपको बोला है कि बलोचों के बच्चों को, बलोचों के लोगों को, समीदीन बलोच साहिबा की बाप को 14-14 साल, 15-15 साल हुकूमत कानून में रखो? मतलब बेशर्मी की एक इंतहा होती है। और मुझे हैरत होती है इन पाकिस्तानी सहाफियों पे कि किसी में ये जरूरत नहीं थी कि इस मौसूफ से पूछे कि आप किस डटाई से झूठ बोल रहे हो। आप ये कह रहे हो कि पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर बाख्तियार होता है, और आप ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में जो ये वहशत आप लोगों ने लगाई हुई है, क्या हिंदुस्तान की फौजियों ने आपको बोला है? क्या ये हजारों की तादाद में जो बलोच मिसिंग है, क्या वो रॉ ने अगवा किए हैं? क्या वो हिंदुस्तान की फौज ने अगवा किए हैं? मतलब कुछ भी आके आप बोल देते हो। अब ये मैं आपको पहले भी बैच कह चुका हूं मिर्जा साहब, ये अगर इनका मतलब इन पे चेक एंड बैलेंस ना हो, अगर ये सोशल मीडिया ना हो, तो ये पता नहीं क्या कर लेते। अभी मैं बता रहा हूं, ये इनके जो सहाफी हजरात हैं, इनके जो लोग हैं, आपको याद नहीं, ये पंजाब के सहाफी हमें बताते थे इमरान खान नशा करता है, कोकीन खा पीता है, ये एक दिन भी जेल में नहीं रहेगा। आपको याद है? नहीं मेरे जी ख्याल। बिल्कुल याद है मुझे। आज वही इमरान खान 3 साल से जेल में है ना, तो क्या कोकीन उनको दिया जा रहा है? क्या ये पाकिस्तान के पंजाब के सहाफी हमें नहीं बोलते थे कि इमरान एक दिन भी जेल में नहीं रहेगा? मतलब उनका पूरे का पूरा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था इमरान खान के ऊपर था। इसमें कोई शक नहीं है कि ये इमरान नहीं, ये पाकिस्तानी मुआशरे की बदकिस्मती है कि वहां पे कोई पॉलिटिकल प्रोसेस है नहीं। मिर्जा साहब, आप एक पॉलिटिकल खानदान से हैं, इन्फ्लुएंसर है वहां पे, ये आप एक सोच रखते हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टियां कौन बनाता है? ISI। आपको पता है? चाहे वो आईजीआई की शक्ल में हो, चाहे वो हाँ बिल्कुल 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 बाप की शक्ल में हो, चाहे किसी की शक्ल में। बिल्कुल। अभी का जो सेटअप है, आप देख रहे हैं अभी का जो सेटअप है, आप क्या समझते हो इनके ऊपर किसका हाथ है? फौज का हाथ है ना। बिल्कुल। अब ये फौज मतलब ये, ये वही आसिफ जरदारी है, कल कहता था जमहूरियत सबसे बड़ा इंतकाम है, और आज कह रहा है कि ये जो मदरसे का पढ़ा लिखा एक इंसान है, आसिम मुनीर, जनरल हाफिज फील्ड। हाफिज है, जिसको पता नहीं कुरान पता मतलब। नहीं, मैंने तो कहा अगर हाफिज है तो अगले रमजान में ये तरावियां पढ़ाए और लाइव लाइव ब्रॉडकास्ट करे उसको। इसको करना ये चाहिए वैसे। हाँ। आपको पता है ना, पाकिस्तानी सोसाइटी की एक कुछ फ्लेवर है रमजान के महीने में उनके हिरविनें भी आती है वहां पे, सर पे जी दुपट्टा हाँ रखती बिल्कुल है, बिल्कुल।
रोती है, अल्लाह अकबर, मतलब क्या क्या कहती है। और जब जैसे ही रमजान खत्म हो फिर डांस में शुरू हो जाती है। मतलब ये सोसाइटी के फ्लेवर है। मगर जो बात आपने मुझसे कही, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं बोलता हूं प्रेस कॉन्फ्रेंस लतीफों से भरा हुआ था। हम्म, एक फौजी अफसर, दाएं से आओ बाएं से आओ, आपको याद नहीं मिसाइलों की बारिश हिंदुस्तान ने आप पे की थी? एक दाएं से आ रहा था, एक बाएं से आ रहा था, एक ऊपर से आ रहा था, और आप क्या कर रहे थे? आपके यहां ड्रोन अंदर उड़ रहे थे, और आपने लोगों से अपने क्या झूठ बोला? या हम ड्रोन को नहीं, हम ड्रोन को मार सकते थे, मगर हमें मतलब ये क्या झूठ बोलते हो आप अपने लोगों से? अभी भी आप अपने लोगों से क्या झूठ बोल रहे हो कि पाकिस्तान की कारजा पॉलिसी पता नहीं कहां पहुंच गई है। मैं सिर्फ 2-3 सवाल आपसे करता हूं मिर्जा साहब। जी, जी, आपके इस शो को पाकिस्तानी बड़े शौक से देखते हैं। हम्म, मैं उन लोगों से मुखातिब हूं जो आपके शो के साथ रजी दादा को भी सुनते हैं, जो ओह, आपके मैं तोबा, उसी तोबा, 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 उस मैं उसी पे आता हूं। बेगैरत और लानती शख्स का नाम लेके तोबा तोबा झूठ जुबान काली हो जाती है। मैं वो बोलता खबीस हूं। के बारे में आप बात करें, ये वो खबीस आदमी है जिसने, याद है पंजाब यूनिवर्सिटी के ब्लो स्टूडेंट्स के बारे में क्या कहा था? ये इसके लिए मेरे पास वो शब्द नहीं है मैं इस बेशर्म के लिए मैं यूज करूं। अब ये लोगों को बताता है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, पाकिस्तान बहुत बड़ा, मतलब जहां पे दुनिया के फैसले होते हैं पाकिस्तान को वहां पूछा जाता है। मैं सिर्फ 2-3 सवाल करता हूं आपसे। जी, जी, जी। इस दुनिया में मुसलमानों का सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है? इंडोनेशिया हिंदुस्तान, है ना? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया है, हिंदुस्तान है, बिल्कुल। हाँ, इंडोनेशिया यानी पॉपुलेशन की, मुसलमानों की पॉपुलेशन पॉपुलेशन क्या होगी? इंडोनेशिया है, जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। क्या पाकिस्तान के लोगों के लिए इंडोनेशिया का वीजा फ्री है? नहीं, ऑन अराइवल है? नो। हिंदुस्तान के लोगों के लिए ऑन अराइवल है। अच्छा, ये तो आप खबर दे रहे हैं, अच्छा। आप देख यानी लीजिए। अगर कोई हिंदुस्तान का मुसलमान इंडोनेशिया जाए ऑन अराइवल वीजा, हाँ। ये तो आपने ब्रेकिंग न्यूज दी है आज। मैं एकदम ऐसे हो गया हूँ ये सुन के ही। बड़ी जबरदस्त और खबर है। आप बोलते हो चीन के लिए आपका वीजा है? नहीं, ऑन ईरान अराइवल। ईरान के लिए आपका वीजा है? आपको दुबई भी वीजा नहीं दे रहा है कि आपके दुबई को लोग बैन कर वीजा दिया है, लेके। कई शहरों के लोगों को बैन कर दिया पाकिस्तान का वीजा, कई दफा। क्यों क्यों किया आपको पता है सर? सर भीख मांगते हैं वहां जाके, एग्जैक्टली सर। सड़कों पे भीख थाईलैंड हुआ। मांगते, तालाबों में जाके भीख मांगते हैं। तो एग्जैक्टली सर। अल्लाह। मुहर्रम में जाके भीख मांगते हैं, रमजान में जाके भीख मांगते हैं, ईद पे जाके भीख मांगते हैं, हज पे जाके भीख मांगते हैं। और आप लोग दुनिया को क्या बता रहे हो कि हिंदुस्तान की कारजा पॉलिसी, पता नहीं हिंदुस्तान क्या हो गया। हिंदुस्तान चांद पे पहुंच चुका है मिर्जा साहब। हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी मैशत, तीसरी या चौथी मैशत बन चुकी है। हिंदुस्तान में आप जाके देखो कितने एयरपोर्ट्स हैं। कश्मीर में आप जाके देखो, जहां पे कश्मीर के लोग अपने एयरपोर्ट से जाते हैं। यहाँ पे आपके पीओजोके के लोग कहां से सफर करते हैं मिर्जा साहब? इस्लामाबाद जाते हैं नहीं जाते? जाते हैं, रास्ते में लुट जाते हैं, वो बता देते हैं जाते कि यूके हैं। यूके से आ रही है गाड़ी। वो जो जो आप टैक्सी, प्राइवेट टैक्सी जो होती है बगैर वो रंग के प्लेट, जो प्राइवेट कार आप हायर करते हैं एयरपोर्ट से जाके, वहां बूथ बने हुए हैं, वो ही बता देते हैं इस नंबर की गाड़ी है भाई, बड़ा माल है। वो आगे रास्ते में रोक के डाका मार देते हैं। एग्जैक्टली मिर्जा साहब। मिर्जा साहब, आपके जो पीओजे के है, वहां पे आपकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको कोई नहीं पूछता, मतलब उनकी कोई वर्त नहीं है। या पीपीपी आता है, या पीएमएल नवाज आता है, या पीटीआई आता है, ऐसा ही है। ऐसा ही है सर। आपके यहाँ के जो कश्मीर है, जो ओरिजिनल कश्मीर है हिंदुस्तान का, वहां पे लोकल पॉलिटिक्स है या नहीं? वहां है ही सारी लोकल पॉलिटिक्स। ये दिस इज द डिफरेंस। अभी ये है। अभी जो ये उमर अब्दुल्ला साहब बने चीफ मिनिस्टर,
तो ये लोकल पार्टी है ना, ये कोई नेशनल पार्टी नहीं है। एग्जैक्टली बीजेपी नेशनल पार्टी है, वो हार गई, कांग्रेस हार गई, नेशनल पार्टियां तो हार गई, कम्युनिस्ट पार्टी हार गई वहां। तो बिल्कुल सही था, ये बड़ा अच्छा आपने मुआवजा किया, बहुत मुझे पसंद है, आप बड़ी अच्छी बातें करते हैं। नहीं देखिए मिर्जा साहब, आप चीजों को मुझसे बेहतर जानते हैं, ये नहीं कि नहीं जानते, मगर लेकिन आप उसको आप रखते बड़े प्यारे अंदाज से हैं, मैं जानता मैं हूँ। यही बोल रहा हूँ कि देखे आप वहां के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड देखें। आप हिंदुस्तान का पासपोर्ट लेके कोई वहां का कश्मीरी सर साइन सीना तान के बगैर वीजा की जला चला जाता है, और यहाँ के ये जो नस्वार कलर का पासपोर्ट है, सबस कलर का क्या हाल किया जाता है आपके साथ। अब तो पंजाब पुलिस की वर्दी भी इन्होंने नस्वार कलर की हुई है। ये तो मतलब आप देखें तो सही ना, और सही आप बात, दुनिया को मतलब अपने लोगों को कब तक बेवकूफ बनाते रहोगे। सही बात। आपने मीडिया को यरगमाल बनाया हुआ है, आपने अपने अदलिया को यरगमाल बनाया हुआ है, आपके जितने भी थिंक टैंक है, आपके जितने भी शायर हैं, आपके जितने भी फनकार हैं, आपने सबको बंदी बना के रखा हुआ है। कुछ बिलवास्ता या बिलावास्ता पाकिस्तानी पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट के पैरोकार बने हुए लोगों को ये कहते हैं कि पाकिस्तान पता नहीं कहां पहुंच चुका है। और इतना झूठ आप लोगों ने बोला जब आप पे ये मिसाइलों की बारिश हिंदुस्तान कर रहा था। जब हिंदुस्तान ने मिसाइल मारे, हिंदुस्तान ने एक एक प्रूफ आपको दी। आपने यहाँ पे पंजाब की पिंड में 2-3 मिसाइल मारे, अल्लाह अकबर कह के, वो लगे हैं नहीं लगे ये आपको पता है? नहीं लगे। हिंदुस्तान के पास जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है वो दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। आपके जितने भी पटाखे थे उन्होंने हवा में मतलब उन्होंने आसमान पे खत्म कर दिए, और उन्होंने जो आपको मारे उनकी एक एक सबूत। बिल्कुल सही कह रहे हैं, पटाखे मुझे बड़ा पसंद आया लफ्ज। देखिए मिर्जा साहब, हम जर्नलिस्ट हैं, हम पत्रकार हैं, हम रियलिटी पे बात करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान ने कोई प्रूफ दिखाया? नहीं। पाकिस्तान ने आपको एक तस्वीर दिखाई, वो भी गूगल से लिया था आप दूसरों की। पाकिस्तान का जो फौजी था वो सिर्फ इंशाल्लाह कर रहा था, माशाल्लाह कर रहा था। मतलब इतना झूठ। एक बंदा कह रहा है कि हमने जो बरमोस मिसाइल थे उनका रुख चेंज किया था। ये जो लगे थे, क्या उस वक्त लाइट बंद थी? क्या उस वक्त आपकी टेक्नोलॉजी काम नहीं कर रही थी? मतलब झूठ। रफी दादा बैठता है, अहमद मीर बैठता है, लोग बैठते हैं, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, फिर इनको फिर तमगे दिए जाते हैं। मैं बोलता हूं मिर्जा साहब, ये अपने आने वाले नस्लों के साथ धोखा कर रहे हैं। जब आप अपने लोगों को गलत बयानी करोगे, आपको पता है ये मुताला पाकिस्तान आजकल इन्होंने डिजिटल मुताला पाकिस्तान शुरू कर दिया। ये वही मुताला पाकिस्तान ही है ना एक हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल डिजिटल मुताला पाकिस्तान, बिल्कुल। कि आप हर चीज पे बोलते हो पाकिस्तान पता नहीं कहां पहुंच गया, उधर भीख मांग रहे हो आप लोग दुनिया के सामने। आप हिंदुस्तान की पॉलिसी की तो अब ये किस तरफ, ठीक है, ये सारी बातें आपकी सही हैं। बलूचिस्तान एक आज़ादी की जंग लड़ रहा है और मुसलसल लड़ रहा है 5वीं दफा, और ये तवील तरीन दौर है इसका। आप क्या समझते हैं कि क्या कमी है इस पूरी जदोजहद में जिसकी वजह से अभी तक बलूचिस्तान की आज़ादी जो है वो तिश्नाए तकमील है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, और आज मुझे मौका मिला है कि मैं अपने लोगों से भी इस मसले को उजागर करूं। देखिए, पहले तो एक बहुत बड़ा वैक्यूम था हमारे पास ग्राउंड पे कोई पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं थी, ना सिविल मूवमेंट थी ना पॉलिटिकल मूवमेंट थी। चले भाई, आप कह सकते हैं कि पाकिस्तानी मरदूद फौज या पाकिस्तानी जो एक अनसिविलाइज फौज है वो किसी को वहां पे पॉलिटिक्स करने नहीं देती। ये बात उसमें ये आप कह सकते हो कि वो ग्राउंड पे नहीं करने देती। आजादी की बात जो करता है उसको नहीं करने देता। मगर बहुत अरसे बाद एक सिविल मूवमेंट चली जो मारंग बलोच साहबा के नाम से आपने देखा है, बलोच यकजहती कमेटी के नाम से। उसने पाकिस्तान की बुनियादें ला दी।
और शायद यही वजह है कि उन्होंने उसको बंद कर दिया है। अब जो कि डायस्पोरा है, मैं बार बार ये कहता हूं कि हमें चाहिए सबको, मतलब जितने भी स्टेक होल्डर हैं, सबसे बड़ा स्टेक होल्डर हो, मैं नहीं कहता कौन है क्या है, ठीक मगर है, सबको मतलब जितने बलूचिस्तान के लोग मुल्क से बाहर बैठे, एग्जैक्टली जो डायस्पोरा है जी उसको एक टेबल पे बैठना चाहिए, गोल मेज कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, बैठना चाहिए, एक प्रॉपर मूवमेंट बनाना चाहिए। क्या बात। अब में मसला यह है ना कि अब बलोचों की हमारे हिस्ट्री को भी पढ़े, अब में ईगो का बहुत मसला है मिर्जा साहब। हमारे बलोच डायस्पोरा बैठे, उसमें आप जैसे लोग भी आ जाएं जो एक अकल कुल रखते हैं, जो चीजों को समझते हैं, जो कलमदान है, जो इंटेलेक्चुअल दिमाग रखते हैं, वो सबको बुलाएं, क्योंकि आप भी उसी सांप के डसे हुए हो, हम भी उसी सांप के डसे हुए। इसी तरीके से पश्तून लोग हैं, सिंधी लोग हैं, पीओजी के आप जैसे लोग हैं, सबके सब वो बैठ जाए उसमें। खान आपका लाट साहब हो, उसमें अरबियार हो, बरमदाग हो, मेहरान हो, और जो जो भी है, जो भी इस जमीन से जुड़ा हुआ है, मतलब हम जमीन के लोग हैं। बलोच भी हूँ। हाँ, हम जमीन के लोग हैं। हाँ, मेरी और आपकी शनाख्त पाकिस्तान से नहीं है मिर्जा साहब। नहीं आपको और मुझको कोई ये नहीं कह सकता है कि हम पाकिस्तानी, हमारे अबू अजदाद पाकिस्तानी थे, नहीं थे। नहीं नहीं, आप समझ रहे मेरी बात को? बिल्कुल। पाकिस्तान की पैदाइश से, इस नासूर की पैदाइश से पहले हम इस जमीन के मालिक हैं। हम और आप, हमारे अबू अजदाद इस जमीन के मालिक हैं। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जी तो बिल्कुल कि बिल्कुल। कम टू योर पॉइंट, इन सबको अपने तमाम सियासी इख्तलाफात एक साइड रखकर एक प्लेटफॉर्म पे बैठना चाहिए, बलूचिस्तान की आजादी के एजेंडे के लिए। बलूचिस्तान बिल्कुल बैठना चाहिए। जब तक ये नहीं बैठेंगे, एक लाएमल नहीं बनाएंगे, मैं नहीं समझता कि हम इस तरीके से आगे बढ़ जाएंगे। और इस पाकिस्तान जैसे नासूर को तमाम प्लेटफॉर्म पे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो, चाहे यूरोपियन पार्लियामेंट हो, चाहे इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट हो, जहां पर भी पाकिस्तान की थोड़ी बहुत इन्फ्लुएंस नहीं तो अप्रोच है या जो भी है प्रेजेंट है, उधर उसको चैलेंज करना पड़ेगा हमें। ये G+ स्टेटस अगर हम पाकिस्तान से लें, देखिए पाकिस्तान G+ की कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, जो वैल्यूज होते हैं, उनका कोई मैकेनिज्म है, उन पे पूरा नहीं उतरता पाकिस्तान। जो हमारे पाकिस्तान जन दर्शक जो हमारे दर्शक G+ नहीं जानते, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें उनके लिए, क्योंकि हमारे बहुत बढ़िया दही आबादी भी देखती है हमारा प्रोग्राम। G+ स्टेटस पाकिस्तान को यूरोपीय यूनियन से तजारत और दूसरे चीजों में माउनत प्रोवाइड करता है, बहुत सी चीजों में। टैरिफ नहीं है उनमें। हाँ, मतलब बहुत सी चीजें आप ठीक है। में, हाँ, तो उस पे अगर हमारे बलोच जितने भी मजलूम लोग हैं, अगर वो अप्रोच करें, क्योंकि G+ के कुछ स्टैंडर्ड और फ्लेवर ये है कि आप अपने, क्योंकि पाकिस्तान ने ट्रीटी साइन किया यूनाइटेड नेशन का, उसके तहत पाकिस्तान को हर एक पॉलिटिकल आजादी देनी पड़ती है, जर्नलिज्म को आजादी देनी पड़ती है, रायनामा को, जो भी उनके फ्लेवर है, जो यूरोप के ह्यूमन राइट्स के हवाले से, फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से, सहाफत के हवाले से, जुडिशरी के हवाले से, पॉलिटिक्स के हवाले से, सिविल सोसाइटी के हवाले से, पाकिस्तान में ये सब के सब फॉलो नहीं हो रहे। आपने देखा होगा कि यूरोपीय यूनियन का जो नुमाइंदा है, वो 2 बार कह चुकी है पाकिस्तान को कि अगर आप इनको फुलफिल नहीं करते तो हमें इस पे रीअप्रोच करना पड़ेगा अपने थिंकिंग को। तो मैं कहता हूं, अगर हम साथ बैठ के एक दोसिये बना के उसमें तमाम के तमाम प्रूफ डाल के अगर वहां पे जमा कर दे, तो मैं नहीं समझता पाकिस्तान सरवाइव करेगा। एक मुल्क उधार पे वैसे ही चल रहा है, और लाकानूनियत तो आपने देखा हुआ है। मतलब एक प्राइम मिनिस्टर जिससे कोई मिल ही नहीं सकता,
दुनिया में कोई भी सबसे बड़ा मुजरिम कत्ल का भी नहीं हो, उसके फैमिली मेंबर मिल सकते हैं मिर्जा साहब, मगर पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर की बहनें उससे नहीं मिल सकती। प्राइम मिनिस्टर को मतलब बाहर अदालत में भी नहीं लाया जा सकता। इमरान खान की बात कर रहे हैं आप? इमरान खान की बात कर रहा हूं। जी जी। साफियों को आपने देखा अभी हिंदुस्तान अपने लंदन में साफियों के साथ क्या हुआ। और एक फौजी जो उनका जो है, जो नाम उसका में आदिल राजा के साथ क्या हुआ। हाँ, आदिल राजा। और मिर्जा के साथ दूसरा आपका, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, वो अभी आपके लंदन में रहता है, वो पहले इमरान खान की पार्टी में था, उसके साथ क्या हुआ। मतलब उन्होंने, पाकिस्तान में जंगल का कानून है। सही बात है। तो आपका ये बड़ा अहम पॉइंट है, 2-3 पॉइंट्स आपके बड़े अहम हैं। उनमें सबसे अहम पॉइंट जो है वो बलोचों की गोल मेज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। ये लाजमी है मिर्जा साहब, इसके बगैर मैं नहीं। देखे, मैं आपको, आपके पास दुनिया का सॉरी कोई कितना भी बड़ा बेहतरीन कार हो, आप कितने बड़े बेहतरीन ड्राइवर हो, अगर आपको कहीं जाना होता है तो पहले आप दिमाग में ये कहते हैं कि मुझे पेरिस जाना है, मुझे लूटन जाना है, मुझे आपके मैनचेस्टर जाना है, फिर आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं ना। अगर आपके जहन में वो जगह का नाम ही नहीं हो कि आपको कहाँ जाना है, आपके पास बेहतरीन कार हो, आप बेहतरीन ड्राइवर हो, आप गाड़ी स्टार्ट करते हो, घूम सकते हो, मगर पहुंच नहीं सकते वहां पे। बहुत अच्छी बात की। तो यही बहुत चीज हमारे बलोचों को ये चीज समझनी पड़ेगी। और मैं नहीं समझता सिम्त, इसमें आपने बिल्कुल वही बात की है जो मैं हर प्रोग्राम में करता हूँ कि सिम्त का तयन करने के लिए इकट्ठा होना बहुत। एग्जैक्टली, इसमें कोई कनाहत नहीं है। कोई अगर किसी के साथ बैठने से अगर किसी की ईगो आर्ट होता है तो मेरे ख्याल में वो बलोच कौम के साथ मुखलिस नहीं है, चाहे कोई भी हो। मतलब आप ये मतलब हम जितने भी यहाँ पे डायस्पोरा के लोग हैं, बशमूल आपके, क्या हमारे जज्बात मौजूद, मतलब हमें ये एहसास नहीं होता है। बड़ी आपको कितने तकलीफ है। साल हुए मिर्जा साहब यहाँ पे रहते हो? 30 साल हो गए। आप कभी वहां पे नहीं गए ना? नहीं, बीच में गया था शुरू में, जब पता नहीं अभी था। तो आप, हमें अभी की जब से आप अभी नहीं ये, जा सकते, अभी तो मुझे, मैं अभी की मतलब अभी जब तो मैं से आप 12-15 साल से नहीं गया। जब आप बोलना शुरू करते हैं अब नहीं जाते ना। नहीं जाते। सही जब बात। आप कंपेन करना शुरू जाते हैं नहीं जाते, क्योंकि आपको नहीं पता जाते। है आपको एयरपोर्ट से उठाया जाएगा, जी हाँ। आपको गायब कर दिया जाएगा। ये कोई अनोनी बात नहीं है, पाकिस्तान में ये प्रैक्टिस है। जो भी पाकिस्तान में पाकिस्तानी पंजाबी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलता है वो डिसअपियर होता है, चाहे वो वहां का जर्नलिस्ट हो, चाहे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हो, चाहे शायर हो, चाहे फनकार हो। अभी तो मैंने सुना है कि एक बंदे ने गाना गाया, उस पे भी एफआईआर काटी जाती है। तो हाँ जी, ये ऐसे। मुआशरा मफलूज हो चुका है। अब डीजी आईएसपीआर आके हर 3 महीने बाद अपने चुटकुले छोड़ता है। ये कोई, आप मुझे बताओ, कोई एक सिविलाइज फौज, एक एक आप कह सकते हो ना वाकई में फौजी, ये कह सकता है बाएं से आओ दाएं से आओ, मजा नहीं है पैसे वापस। ये थर्ड क्लास लोग जो फुटपाथ पे बैठते हैं, जो चचोरे नहीं होते, जो दादागिरी करते, वो ऐसी जुबान बोलते हैं। फौज की, प्रोफेशनल फौज ऐसी जुबान नहीं यूज करती मिर्जा साहब। बहुत शुक्रिया बिलाल बलोच साहब, आपका हमारे साथ आज जुड़ने का। बड़ी इम्पोर्टेंट आपने बातें की हैं और मुझे यकीन है कि जब लोग आपको सुनेंगे इस इंटरव्यू में तो यकीनन लोगों के बहुत सारे जो सवालात हैं वो भी हल होंगे और लोगों को समझ भी आएगा। मैं हमेशा कहता हूँ, चाहे पश्तून एक्सक्यूज मी, चाहे खैबर पख्तूनख्वा की तहरीकें हों, चाहे बलूचिस्तान की, चाहे पीओजे के या गिलगित बल्तिस्तान की, और यही मसला सिंध के साथ भी हम देख रहे हैं कि सिमत का एक बहरान है। कुछ ताकतों की सिमत सही है, लेकिन जनरली स्पीकिंग यूनिवर्सली जो है वो अभी सिमत का तय होना बाकी है, जिसके लिए बहुत अच्छा इन्होंने सजेशन दिया है बिलाल बलोच साहब ने, सीनियर साफ़ी हैं, पेरिस में रहते हैं, कि इंटरनेशनल लेवल पे जो लोग बाहर रह रहे हैं, बलोच हैं ख़ास तौर पे, उनको तो सबसे पहले उनके लिए
कि उनको एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए। ये यहाँ पे अना का मसला उन्होंने कहा नहीं है, यहाँ पे ईगो का मसला नहीं है, बल्कि ये एक कौमी मफाद के तहत आज़ादी की जदोजहद को कामयाब करने के हवाले से उन्होंने कहा है कि गोल मेज कॉन्फ्रेंस का होना बहुत ज़रूरी है। और उन्होंने कहा कि एज ऑब्जर्वर्स जो है दूसरी कौमों के लोग भी उस गोल मेज कॉन्फ्रेंस में शरीक हो मशावती रोल में, लेकिन जो तंजीमी ढांचा है उसका डायस्पोरा में, उसको कायम करना इस वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। नाज़रीन बहुत शुक्रिया, प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को जो है वो ज्वाइन ज़रूर करें।